नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय देश में कहाँ नहीं है। जी हाँ, बहुत लोगों के सवाल थे कि तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों नहीं है। तो क्यूरियोसिटी थी काफी लोगों की ये जानने की, क्योंकि भारत के लगभग हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय बने हुए हैं। लेकिन क्या कारण है कि मात्र एक ही स्टेट ऐसा बचा हुआ है, वो है तमिलनाडु, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है। तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्योंकि भारत सरकार का स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, और जब भारत सरकार हर स्टेट में इस स्कूल को बना रही है बच्चों के लिए, तो तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य क्यों है जहां पर ये स्कूल नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल भी ऐसा ही राज्य था जहां जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं हुआ करते थे। मगर पिछले कुछ सालों पहले, तकरीबन 10, 12, 15 साल पहले, बंगाल की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये परमिशन दे दी कि ठीक है, आप हमारे राज्य में जवाहर नवोदय विद्यालय बना सकते हैं। दोस्तों, एक्चुअली एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। जो राज्यों की जो शिक्षा प्रणाली है वो राज्य सरकार के तहत आती है, वो केंद्र सरकार के तहत नहीं आती। तो केंद्र सरकार के जो स्कूल्स हैं वो अगर राज्य सरकार में केंद्र सरकार बनाना चाहती है तो उसके लिए राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत होती है। अगर राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी तो केंद्र सरकार अपनी योजनाएं शिक्षा को लेकर राज्य सरकार में लागू नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो सीधे राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में डायरेक्ट नहीं होती है। इसलिए पश्चिम बंगाल ने भी पहले परमिशन नहीं दी थी जेएनवीज को अपने राज्य में बनाने की, और तमिलनाडु सरकार भी एक ऐसी तमिलनाडु भी राज्य एक ऐसा राज्य था जहां ये परमिशन नहीं थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर चीजें बदली, परिस्थितियां बदली, और पश्चिम बंगाल ने तो अपने आप को सुधारते हुए, अपनी गलतियों को ये समझते हुए कि हाँ, ये परमिशन ना देकर हम अपने ही राज्य के लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल अगर बनेगा तो पश्चिम बंगाल के ही बच्चों का भविष्य सुधरेगा। तो उन्होंने ये परमिशन दे दी कि ठीक है, आप जेएनवीज को पश्चिम बंगाल में बना सकते हैं। अब कारण बहुत लोगों के दिमाग में था कि जानना चाहते हैं लोग कि ऐसा क्या कारण है कि गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट बना रही है, तो राज्य सरकार मना क्यों करेगी। तो दोस्तों, इंडिया इतना मल्टीकल्चरल कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे धर्म है, संप्रदाय है हमारे देश में इतने सारे, और सबको साथ लेकर चलना होता है इस देश में। हम ये नहीं कह सकते कि हिंदी है तो हिंदी बोलेंगे, बंगाली के लिए बंगाली इम्पोर्टेंट है, तमिलियन के लिए उनकी अपनी तमिल भाषा इम्पोर्टेंट है, और हर राज्य के लिए अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना कल्चर है, और हमारा देश सबको साथ लेकर चलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो केंद्र सरकार का स्कूल है वो केंद्र सरकार के तहत आता है, तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज है जिसमें पढ़ाई करवाई जाती है केंद्र सरकार के स्कूल में। केंद्र सरकार के स्कूल में एक्चुअली जो स्टेट्स की लैंग्वेज होती है वो नहीं पढ़ाई जाती। तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ ये दिक्कत थी कि वो लोग अपने मदर टंग को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन रखते हैं। तो बंगाली उनके साथ था कि बंगाली क्यों नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल में। अब प्रॉब्लम ये है कि केंद्र नवोदय के स्कूल में अगर बंगाली में अगर पढ़ाई शुरू कर दी जाए तो फिर शिक्षक कहाँ से लेकर आएंगे। सिर्फ बंगाल से शिक्षक नवोदय में तो नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ट्रांसफर होते रहते हैं। पता चला बिहार का या राजस्थान का कोई टीचर है, उसकी पोस्टिंग अगर पश्चिम बंगाल में हो गई है तो वो बंगाली कैसे पढ़ाएगा। तो ये इश्यूज आती है। तो इसलिए फिर हम या तो 8वीं तक तो हिंदी मीडियम में ही नवोदय में पढ़ाई होती है, और 9वीं क्लास से फिर सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में चेंज हो जाता है। तो इंग्लिश और हिंदी दो ही विषय को लेकर नवोदय में पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये उन लोगों के साथ प्रॉब्लम थी, तो जिसका केंद्र सरकार और बंगाल सरकार के साथ फिर समझौता हुआ, और बंगाल सरकार को फिर ये चीजें समझ में आई कि नहीं, ठीक है, नुकसान एक्चुअली हमारा ही है परमिशन नहीं देकर। तो उन्होंने ये परमिशन दी और बंगाल में फिर नवोदय बना। लेकिन तमिलनाडु सरकार के साथ अभी भी सेम दिक्कत है। वो लोग अपने कल्चर को लेकर, अपने भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन रखते हैं। तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आज भी आ रही है। उनका कहना है कि हम हिंदी क्यों सीखें, हम हिंदी स्कूल को परमिशन क्यों दें अपने राज्य में एजुकेशन देने की। अब आप अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं इसे।
लगेगा कि क्या है, हिंदी हमारे देश की भाषा है। तो देश की एक्चुअली हम अभी भी भारत में ये नहीं कह सकते ना कि हिंदी पूरे देश में बोली जाती है। हिंदी आज भी 5-7 स्टेट्स में, मतलब 5-6-7 ऐसे स्टेट हैं जो वहाँ पे हिंदी भाषी लोग ज्यादा पाए जाते हैं। मगर सबकी अपनी एक मदर टंग है, हर राज्य की अपनी एक बोली और भाषा है। मगर 16 भाषाएं इस देश में है जो मतलब राष्ट्रीय भाषा के रूप में जानी जाती हैं। अब उस पर पढ़ाई होती है। गुजरात में गुजराती में, केरल में अपने कन्नड़ में, तमिलनाडु में तमिल में, तो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे अपनी भाषाएं हैं। हर राज्य की अपनी बोली और भाषा है, और उसके साथ फिर वहां का लिटरेचर है, वहां की पढ़ाई है, वहां की एजुकेशन है। तो तमिल के साथ सेम प्रॉब्लम है। तमिलियंस कहते हैं कि नहीं, जब तक आप तमिल में एजुकेशन नहीं देंगे तब तक हम हिंदी तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ने देंगे। उनकी यही सोच है कि कल्चर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। लॉजिक वो अलग अलग तरीके से देते हैं कि आप हिंदी लेकर आएंगे, फिर हर जिले में स्कूल होता है। हर जिले के लेवल पे अगर 80-80 बच्चे हर क्लास में पढ़ रहे हैं तो तकरीबन 500 बच्चे एक नवोदय से पास आउट हो रहे हैं। तो जितने जिले हैं, हर जिले से हर साल मतलब एक नवोदय से 500 बच्चे पढ़ के निकलेंगे। तो कल्चर के साथ, उनके कल्चर के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ हो जाएगा। बच्चे तमिल से उतने नहीं जुड़ पाएंगे, और तमिल भाषा से नहीं जुड़ेंगे तो शायद तमिल कल्चर के साथ छेड़छाड़ होगा। तमिल अपनी कल्चर से नहीं जुड़ पाएंगे, और 7 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर आपको अपने 6ठी से 12वीं तक आपको अपनी बोली भाषा कल्चर से अगर थोड़ा सा अलग कर दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदी पढ़ लेंगे या इंग्लिश पढ़ लेंगे या कुछ और पढ़ लेंगे तो हम अपनी बोली और भाषा नहीं सीखेंगे। उनकी ऐसी सोच है, उन्हें ऐसा लगता है। तो मैं उनके नजरिए से चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से वो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर 7 साल वो इन सब चीजों से दूर रहा तो शायद उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग अपने कल्चर को लेकर उसके अंदर ना रहे। तो उनका कहना है कि राज्यों के स्कूल्स तो होते हैं, बात तो पढ़ाई की है ना, बात तो एजुकेशन की है। तो एजुकेशन हम दे तो रहे हैं। हर राज्य की राज्य सरकारों के स्कूल्स होते हैं, स्टेट स्कूल होते हैं ना हर राज्य में। तो हमारे राज्य में भी है, हम बच्चों को एजुकेशन दे तो रहे हैं। नवोदय ऐसा क्या स्पेशलिस्ट मतलब एजुकेशन दे देगा जो हम नहीं दे सकते। उनका ऐसा लॉजिक है, वो ऐसा मानते हैं कि नवोदय में ऐसा अलग से क्या पढ़ा देंगे जो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश सीखने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमिलियन इंग्लिश आराम से पढ़ लेते हैं। हाँ, वो हिंदी नहीं सीखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तमिल क्यों नहीं सीख लेते, आप अगर हम हिंदी सीखेंगे तो आप तमिल सीख लीजिए ना। 3-4 राज्यों की भाषा है जो हिंदी है, अगर 3-4 राज्यों की भाषा पूरे देश पर थोप दी जाए तो ऐसे ही तमिल क्यों नहीं पूरा देश सीख लेता। तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक अगर हम अपनी बोली और भाषा के अलावा अगर कोई लैंग्वेज सीखेंगे ही तो फिर हम इंग्लिश सीखें ना, हिंदी क्यों सीखें, हम ग्लोबल हो जाएं। अगर इंग्लिश आप सीख लेते हैं तो इंडिया में तो चलो हर कोई बोल ही लेता है, और इसके साथ साथ आप ग्लोबल हो जाते हैं। आप दुनिया में कहीं भी आराम से पढ़ते हैं, किसी से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्हें लगता है कि हिंदी सीखने से मोर बेटर है कि आप इंग्लिश सीख लें। उन्हें ऐसा लगता है। तो तमिलियन इंग्लिश ही ज्यादा सीखते हैं, या तो वो तमिल सीखते हैं, तमिल पढ़ते हैं, या फिर उन्हें अगर सेकेंड लैंग्वेज पढ़नी ही होती है तो फिर इंग्लिश पढ़ते हैं। और वैसे भी तमिल से बहुत लोग बाहर जाते हैं अदर कंट्रीज। तो तमिलियन बाहर जाने में बिलीव करते हैं। वो इंडिया के बाकी स्टेट में जॉब करने के बजाय वो अमेरिका इंग्लैंड जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। पढ़ाई में अच्छे होते हैं, नो डाउट, ब्रेन अच्छा होता है, तो वो लोग एजुकेशन में भी अच्छे होते हैं। तो वो लोग बाहर निकलना ज्यादा प्रेफर करते हैं, बशर्ते कि इंडिया के किसी अदर स्टेट में जाए तो उन्हें लैंग्वेज की बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि वो अदर स्टेट में जाना प्रेफर नहीं करते या जाते ही नहीं है। तो वहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है, अलग तरह की पॉलिटिक्स है तमिल की। तो लोकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा वहाँ पर हावी है। तो लोकल पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो चीजों को खुलने नहीं देना चाहते। वो मतलब लाइक इंडिया में हम मल्टी कल्चर की बात करते हैं और हर कल्चर को साथ लेके चलने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपने कल्चर के साथ रहेंगे, हाँ आपका कल्चर भी सीख लेंगे, देख लेंगे। लेकिन तमिल के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, वो नहीं इस चीज में बिलीव करते कि आप अपना कल्चर हमारे साथ लेकर आए। अब आप सही कहें गलत कहें, अपना अपना नजरिया हो सकता है,
लेकिन भारत है, भारत का संविधान ये अधिकार तमिलनाडु को देता है कि आप चाहे तो एजुकेशन जेएनयू अपने स्कूल अपने राज्य में ला सकते हैं, ना चाहे तो ना लाए। तो ये अधिकार भारत का संविधान उन्हें देता है। अपने कल्चर को, अपनी भाषा को सेव करने का अधिकार तमिल संविधान उन्हें देता है। तो लाइक हम जज करने वाले कौन होते हैं? हम जज तो नहीं करेंगे। लॉजिक और रीजन कोई पूछ रहा था तो रीजन तो यही है, और शायद इसीलिए तमिलनाडु सरकार ये परमिशन नहीं देती है कि क्योंकि सिर्फ नवोदय एक स्कूल नहीं है। आप ये मान के चलिए, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि स्कूल खोलना क्यों मुश्किल। सिर्फ पढ़ाई अगर बात होती तो शायद तमिलनाडु के लिए इशू नहीं होती। नवोदय अपने आप में एक कल्चर है, एक यूनिटी की बात करता है नवोदय, देश को जोड़ने की बात करता है नवोदय से पढ़ा हर बच्चा एक दूसरे से सिर्फ इस बात पे कनेक्ट कर लेता है कि आप नवोदय से, उन्हें फिर शायद वो फर्क ना पड़े कि आप तमिलियन है, आप मद्रासन है, आपको तमिल आती है या नहीं आती है। तो हाँ, साथ में नवोदय में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए आप हिंदी सीखेंगे, हिंदी बोलेंगे, तो हिंदी को थोड़ा महत्व तो मिल ही जाएगा अगर आप नवोदय में पढ़ रहे हैं तो यही रीजन रहा कि तमिलनाडु ने परमिशन नहीं दी और आज तक परमिशन नहीं मिली। गवर्नमेंट सरकार कोशिश करती है कि तमिलनाडु के साथ हमारे रिश्ते मतलब हम नवोदय को लेकर जाएं तमिलनाडु में। गांव के बच्चे जो बहुत मेधावी हैं, बहुत काबिल हैं, उन्हें एक बेहतर भविष्य मिले, एक बेहतर शिक्षा मिले। पर ठीक है, तमिलनाडु सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए तो वो नहीं कर रही है। बंगाल सरकार की तरह कल को उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, नुकसान इसमें हमारा ही है, देश के साथ चलना चाहिए। और किसी नए भाषा और नई बोली को सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मूल भाषा और मूल बोली को भूल जाते हैं। हर कोई अपनी नई भाषा, नई चीजें सीखता है, और नई चीजें सीखने से हम पुरानी चीजों को भूलते नहीं हैं। नए रिश्ते बनाने से पुराने रिश्ते हमारे छोटे या कम नहीं हो जाते हैं। तो ये सोच है, मान्यता है, और ये मान्यता जब उनकी कम होगी, खत्म होगी, या लगेगा कि नहीं मान्यता हमारी शायद उतनी सही नहीं है, देश के साथ चलना चाहिए, तो वो लोग भविष्य में शायद इजाजत दें और तमिलनाडु में भी नवोदय बने। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द तमिलनाडु में नवोदय बने और हमारे राज्य, एक ऐसा राज्य जो हमारे देश का बचा हुआ है जहाँ नवोदय जैसा स्कूल नहीं है, वहां जल्द ये स्कूल आए और बच्चों को एक अच्छा भविष्य, अच्छी शिक्षा मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बात। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से नमस्कार।